और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, ब्लड फ्लो रोकने से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की कमी से दिल और सांसें थम गई। शरीर पर कुल 6 एंटीमॉर्टम यानी कि मौत से पहले लगी चोटों का जिक्र किया गया है। चोटों की प्रकृति और कारण की आगे की जांच की जा रही है। हार्ट और फेफड़ों के सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया जा रहा है। ब्लड फ्लो रोकने से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की अचानक मौत ने पूरे यादव परिवार में दुख का माहौल बना दिया है। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई ताकि हर प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहे। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिवार के लोग उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए तैयारी करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा यादव के छोटे भाई अमन अस्पताल में जरूरी कागजी कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पहले परिवार और करीबियों के बीच ले जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रतीक यादव को मुखाग्नि आखिर कौन देगा। दरअसल उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी प्रथमा यादव, छोटी बेटी प्रतीक्षा यादव। हिंदू रीति रिवाज में आमतौर पर बेटा या परिवार का कोई पुरुष सदस्य मुखाग्नि देता है, लेकिन कई बार खास परिस्थितियों में बेटियों को ये जिम्मेदारी संभालनी होती है। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या बड़े भाई अखिलेश यादव खुद अपने छोटे भाई को मुखाग्नि देंगे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तब अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर परिवार के साथ साथ पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी ये रस्म निभा सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार लखनऊ में ही किया जाएगा। इसके लिए पिपरा घाट शमशान घाट का नाम सामने आ रहा है। यादव परिवार में पिछले कुछ वर्षों में जिन लोगों का निधन हुआ उनका अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया गया था। वहीं पोस्टमार्टम की शुरुआती जानकारी में बताया गया कि प्रतीक यादव के नखून पीले पड़े हुए थे। ये भी कहा जा रहा है कि वह फेफड़ों के इंजेक्शन यानी लंग्स इन्फेक्शन की दवा ले रहे थे। फिलहाल डॉक्टरों ने मौत की असली वजह बताने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। भाई की मौत के बाद अखिलेश यादव भी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से आखिरी बार मुलाकात हुई थी। उस समय उन्होंने छोटे भाई को अपनी सेहत का ध्यान रखने और कारोबार पर फोकस करने की सलाह भी दी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि कारोबार में नुकसान होने पर कई बार इंसान बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। उन्होंने अपने भाई को मेहनती और अच्छा इंसान बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक बचपन से ही अपनी सेहत को लेकर सहज रहते थे और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि आज उनका भाई हमारे बीच नहीं है और ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं सत्यनारायण यादव, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ। अंदर बहुत ही गमगीन माहौल है, बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग दुखी हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उनका पूरा परिवार दुखी है। और माननीय प्रतीक यादव जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, हर आदमी से व्यक्ति थे, गाड़ी के बहुत शौकीन थे। हम लोग जानकारी में कई बार जो हजरतगंज गाड़ी अपनी खड़ी कर देते थे और वहाँ छोटे छोटे बच्चे आकर के अपनी गाड़ी बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा लेते थे। ये इतने सरल और सज्जन व्यक्ति का जाना जो है समाज के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। आप एडवोकेट हैं, सुबह से जो खबर चल रही है क्या वो लगता है मतलब आप आसानी से प्रचार ले रहे हैं जिस तरह की घटना या जैसे उनकी मौत? अब असामयिक मृत्यु है ही है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। वो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम हुआ है, जो भी रिपोर्टें आएंगी उसका असर होगा। जी जी सत्यनारायण यादव। अजीत कुमार यादव, आज का ये बहुत ही दुखद घटना है और ये पार्टी और परिवार दोनों के लिए
अपूरणीय क्षति है। ये अपने से छोटों के चेहरे पे मुस्कान लाने के शौकीन व्यक्ति थे। इतनी कम उम्र में उनका जाना बेहद ही दुखद। बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाते हैं ना। अब उन सवालों के लिए तमाम स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो जांच करेंगे। जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर हमारे मुखिया और इस परिवार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमारे साथ क्या मन में सवाल आता है, कौन सा सुलझे सवाल? अब वो जो भी सवाल आता है आकस्मिक और अस्वाभाविक मृत्यु है। इसमें जो भी तथ्य के विषय में मैं कुछ कहने के लिए अभी अपने आप को सक्षम नहीं पाता हूं। तथ्यात्मक जांच होगी और हम लोगों की ये मंशा है कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच और विवेचना हो ताकि सही तथ्य सामने आ सके। क्योंकि बंगले वाला माहौल है, पड़ोसी तो नहीं है, पर आप सब लोगों के मन में कुछ सवाल जिस तरह जी हाँ, सब स्तब्ध हैं। जो भी सुन रहा है सब स्तब्ध है। और हम लोग तो सिविल अस्पताल भी गए थे, वहाँ पर भी डॉक्टरों ने जो बयान आए हैं आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो उसी तरह से कहा है कि घटना लगभग 5 बजे 4 बजे की घटना। और डॉक्टरों का एक पैनल यहाँ आया, इसके बाद यहाँ जब लेकर के गए तो उनको यहाँ यही मृत्यु हो गई थी उनकी। तो लेकिन अभी जो भी स्थितियाँ होंगी, प्रशासन लगा हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाए। इधर अपर्णा जी की राजनीतिक जीवन और इनका सामाजिक दोनों मेल खा रहा था या कहीं पे कुछ? अभी तो ऐसी कोई ऐसी स्थिति, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बोल चुके हैं, इस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता चूँकि पारिवारिक मैटर है। और इसलिए हम सब यही कोशिश करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द इसका खुलासा करे, क्योंकि सब लोग हसप्रभ हैं और पूरे प्रदेश में इसका बहुत ज़बरदस्त असर गया है। चूँकि क्या मन में अपना परिचय? नाम अर्जुन यादव है, एडवोकेट आदित्य यादव जी का। सवाल इस हादसे के बाद, इस दुखद हादसे के बाद किस तरह से? अब आदित्य यादव जी का जाना हम सबके लिए बहुत ही अपूर्ण क्षति हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और समाजवादी पार्टी के और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसी के हिसाब से सब जन जो भी निर्णय होगा उसी के तहत होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।